6 का पार्ट ये हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब हमने उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है और उसकी स्लोप अनडिफाइंड है। अगर हम इसको xy प्लेन पे देखें, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, यानी कि ये वाली साइड पे आएगी वैल्यू, ये वाली साइड पे x नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू इस साइड पे आएगी। -8 है इसका मतलब हमने नेगेटिव साइड पे 8 स्टेप मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद 5 पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने y वाली साइड पे पॉजिटिव वाली साइड पे 5 स्टेप मूव करना है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट आ गया हमारे पास -8 और 5। अब इस पॉइंट में से एक लाइन पास कर रही है, ये वाली लाइन। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी स्लोप क्या है अनडिफाइंड। अगर हम वैसे इसकी स्लोप चेक करें, इसकी स्लोप क्या होगी, पहले तो हमें ये देखना होगा इसका एंगल यानी इंक्लिनेशन क्या है कि ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। तो इसका एंगल चेक करें तो ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, ये इस साइड पे लाइन और एक्स एक्सिस इस तरह से है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि इसकी इंक्लिनेशन क्या है 90 डिग्री। अब हम इसकी इंक्लिनेशन पे tan अप्लाई करेंगे, tan 90, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी। इसको इंफिनिटी में लिख सकते हैं या फिर अनडिफाइंड। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किस पॉइंट से -8 और 5 से पास कर रही है और इसकी स्लोप क्या है अनडिफाइंड। अब पॉइंट है और स्लोप है, तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगी, y - y1 is equal to m x - x1। पॉइंट क्या है हमारे पास -8 5, पहली वैल्यू x की वैल्यू है यानी x1 हमारे पास है -8 और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो y1 हमारे पास है 5 और स्लोप क्या गिवन हमें यानी m की वैल्यू हमें क्या गिवन अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है इंफिनिटी, इंफिनिटी और अनडिफाइंड एक ही मतलब है इनका। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, y - y1 की वैल्यू क्या 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या इंफिनिटी, x माइनस x1 की वैल्यू क्या -8, y - 5। अब इंफिनिटी जो होता है वो 1/0 के इक्वल होती है। अब हम इंफिनिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/0, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/0 x माइनस माइनस प्लस 8। अब 0 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ फिर आप पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वैल्यू और 2/3 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली वैल्यू वो ऐसी आएगी। इस तरह यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब x प्लस 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 8 ही आएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वही नंबर आएगा। तो इसलिए x प्लस 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x प्लस 8 आएगा डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऐसी आती है, तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू 0 थी वो ऐसी आ गई। अब 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस वैल्यू के साथ, इक्वल के इस साइड पे जाके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू x प्लस 8। अब 0 को पहले y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 0 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई y, उसके बाद माइनस, फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x प्लस 8। अब 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू x प्लस 8।
0 माइनस 0 0 इज इक्वल टू x प्लस 8। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो इस पॉइंट -8 और 5 से पास कर रही है और इसकी स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट एफ है हमारे पास, थ्रू द पॉइंट -5 -3 एंड द पॉइंट 9 -1। अब हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो दो पॉइंट है हमारे पास, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। अगर आपको ये याद नहीं होती तो आपने क्या करना, आपको पॉइंट्स लो फॉर्म तो याद होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट की है। और m की वैल्यू क्या थी, ये स्लोप, उसकी वैल्यू थी हमारे पास m इज इक्वल टू tan अल्फा। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो और फिर उन दो पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी हो तो फिर हम फार्मूला कौन सा यूज करते थे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे m की जगह पे हमने क्या पुट किया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बाकी ये फार्मूला बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लोप नहीं गिवन, हमें दो पॉइंट्स गिवन है, तो इसलिए हम इसको 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। स्लोप की जगह पे हम इसकी वैल्यू यानी इसका फार्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारे पास -5 -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 क्या हमारे पास -5, y1 की वैल्यू हमारे पास -3। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 9 -1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 9 एंड y2 -1। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। पहले y माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास -3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या हमारे पास -1 माइनस y1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 9 माइनस x1 की वैल्यू -5। x माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास -5। y माइनस माइनस प्लस 3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 9 माइनस माइनस प्लस 5 x माइनस माइनस प्लस और ये 5 आ जाए y प्लस 3 प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस कर दें 2। अब बड़ी वाली 3 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर में प्लस का साइन आएगा डिवाइडेड बाय दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, दोनों को प्लस करेंगे 9 + 5 14 और x + 5। अब इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2 2 7 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 3 इज इक्वल टू ऊपर क्या वैल्यू 1 और नीचे 7 1/7 x + 5। अब यहाँ पे 7 जो है डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तो पहले हम x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ही आएगा और फिर नीचे डिवाइडेड बाय 7। अब 7 जो है वो इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई y + 3 इज इक्वल टू x + 5। अब 7 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 को 3 के साथ। 7 मल्टीप्लाई y, पहले 7 को y से मल्टीप्लाई किया प्लस फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x + 5। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 इज इक्वल टू x + 5। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वल के उस साइड पे लेते हैं। पहले ये वाली जो वैल्यूज है इसको एज इट इज लिखेंगे x + 5। अब इस 7y यहाँ पे प्लस क्या है इक्वल के इस साइड पे जाएंगे माइनस हो जाएगा -7y। 21 भी प्लस की वैल्यू है इक्वल के इस साइड पे जाके ये भी माइनस की हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल के इस साइड पे चले गई हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची तो यहाँ पे 0 आएगा। अब उसके बाद
x सिर्फ एक ही है तो x एज इट इज आएगा, उसके बाद 7y वो भी एक ही वैल्यू है, उसको भी एज इट इज लिखेंगे। ये वाले जो कांस्टेंट है इनको सॉल्व करेंगे, +5 और -21, प्लस माइनस माइनस 21 में से 5 माइनस कर दे 16, बड़ी वाली 21 तक माइनस का साइन है तो आंसर होगी माइनस का साइन है -16। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x - 7y -16 = 0। ये हमारे पास उस लाइन की क्वेश्चन है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है।